Good morning, student. Class 12 maths class, and I start a new chapter, probability. Probability it means प्रायिकता. प्रायिकता जैसे कि आप एक सिक्का उछालते हैं और उस सिक्के को उछालने के बाद आप एक रिजल्ट, एक परिणाम का परीक्षण करते हैं और आप पाते हैं वह सिक्का जब जमीन पर आता है उस पर या तो हेड प्रदर्शित होता है या तो टेल प्रदर्शित होता है। जैसा कि आप जानते बेटा, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक को कहा जाता है हेड और दूसरे को कहा जाता है टेल। या तो उसे आप कहेंगे शीर्ष और पुच्छ, या और भी कह सकते हैं आप चित और पट। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एक सिक्के को जब आप उछालते हैं तो उसमें जो टोटल संभावना होती है वह होती है दो। एक होगी बेटा एच और एक होगी टी, इट मीन्स हेड एंड टेल। तो ये जो टोटल संभावना है यह है जब आप सिक्के को उछालते हैं तो इसको कैपिटल एस से प्रदर्शित किया जाता है और इस टोटल संभावना को हम सैंपल स्पेस यानी कि प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। अब जैसे इसमें कहा जाए कि जैसे आप अब सिक्के को जब आपने उछाल दिया, अब आप उसमें प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको निकालनी है। जैसे हेड आने की, शीर्ष आने की प्रायिकता आपको बतानी है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इट मीन्स इवेंट और पीई का मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी, उस घटना की प्रायिकता। पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। सबसे पहले आप समझेंगे एक फार्मूला, एक सूत्र है, पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। ई इट मीन्स इवेंट। जैसे हमको उस सिक्के में प्रायिकता निकालनी है सिक्के को उछालने के बाद शीर्ष की, तो ई इट मीन्स इवेंट और पी इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मतलब घटना की प्रायिकता, इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस। स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इवेंट एंड एन ई इट मीन्स घटना की संख्या और एन एस का मतलब टोटल संख्या सैंपल स्पेस की। इसका मतलब हेड इसमें आपका 1 है, 1 टोटल संभावना 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक सिक्का उछालने की प्रायिकता, उसमें शीर्ष आने की प्रायिकता है पीई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 2, सेम एज एक सिक्का आप उछालते हैं और उस सिक्के को उछालने के बाद उसमें जो प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, माना कि वह प्रायिकता आप टेल की है, तो टेल की प्रायिकता भी वही होगी, S इज इक्वल टू टोटल सैंपल स्पेस प्रतिदर्श समष्टि, S इज इक्वल टू H कामा T एंड टेल एन ई इज इक्वल टू 1, इट मीन्स टेल एंड एन एस इज इक्वल टू 2। टोटल सैंपल स्पेस 2 and the total number of event is 1. Then according to formula of PE is equal to NE upon NS. NE it means 1 or NS it means 2. The probability of tell a coin when you tossed PE is equal to है 1 upon 2। जब आप एक सिक्का उछालते हैं उस सिक्के में हेड और टेल, बारी बारी से हेड और टेल अलग अलग निकालने की जो प्रायिकताएं हैं दोनों हैं 1 अपॉन 2। क्या प्रायिकताएं हैं? 1 अपॉन 2। एक पासा फेंका जाता है, एक पासा फेंका जाता है, उसमें सम अभाज्य आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, एक पासा फेंका जाता है, उसमें सम अभाज्य आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं S इज इक्वल टू
1 2 3 4 5 6। एक पासे पर 6 अंक अंकित होते हैं, जिसको हमने सैंपल स्पेस में लिखा है कैपिटल S इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। आप इसमें जो टोटल संभावना है उसकी 6 है, 1 से लेकर 6 तक, और इसमें हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। इट मीन्स PE इज इक्वल टू सम अभाज्य, सम अभाज्य की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सम अभाज्य के लिए आप करते हैं, सबसे पहले बच्चों इसमें देखेंगे सम अभाज्य है क्या चीज। सम अभाज्य, इसमें सम तो है 2 4 और 6, लेकिन सिर्फ सम और अभाज्य की बात है। इट मीन्स यहां पर लिखेंगे सम अभाज्य आपका हो जाएगा 2। इसमें आपका सम अभाज्य होगा सिर्फ और सिर्फ 2। और इसकी प्रायिकता बेटा हमको बतानी है इसकी सम अभाज्य की। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में हमने आपको फार्मूला बताया है, क्या फार्मूला बताया है? PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन NS, NE अपॉन NS। ध्यान देंगे जरा, NE, N इट मीन्स नंबर ऑफ E, E इट मीन्स इवेंट, घटना, वह घटना जिसकी प्रायिकता हमको ज्ञात करनी है, वह घटना है सम अभाज्य यानी कि 2। तो सम अभाज्य इस 1 से लेकर 6 तक अंकों में सिर्फ और सिर्फ 2 है। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी है? यहां पर हम लिखेंगे 1। और टोटल संभावना कितनी है? टोटल संभावना इट मीन्स 6। यहां 2 का मतलब 2 नंबर, 2 संख्या से नहीं है, अपने आप में एक नंबर से है। 2 अपने आप में एक नंबर है, और 1 से लेकर 6 तक इट मीन्स 6 संख्याओं का समूह है। इसलिए हम लिखेंगे PE इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। तो किसी पासे को जब हम किसी लीडो को टास्क करते हैं तो उसमें हमें सम अभाज्य की प्रायिकता प्राप्त करनी है। तो हम करते हैं, सबसे पहले उसका सैंपल स्पेस लिखते हैं, कैपिटल S इज इक्वल टू उस लीडो, उस पासे पर कितना अंक अंकित होता है? 6, 1 से लेकर 6 तक। अब उसमें हमको प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी? सम अभाज्य की। इसमें सम तो 2 भी है, 4 भी है और 6, लेकिन बात है अभाज्य की, तो इसमें सिर्फ 2 होगा, ओनली 1 नंबर। तो PE हमें जिसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है भाई, PE इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E, घटना की प्रायिकता। तो सम अभाज्य, सम अभाज्य आपका सिर्फ और सिर्फ 2 होगा, इसलिए सम अभाज्य बराबर हमने 2 लिखा। तो 2 का मतलब 2 नंबर नहीं, अपने आप में एक नंबर है। तो यहाँ पर उस फार्मूले से जो प्रायिकता का है PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। स्मॉल n इज डिनोटेड एज नंबर एंड कैपिटल P इज डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE इट मीन्स 1 नंबर 1 एंड NS इट मीन्स टोटल पॉसिबिलिटी इज 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। जैसे बच्चों कैपिटल S इज इक्वल टू उस लीडो या उस पासे पर आप जानते हैं कैपिटल S इज इक्वल टू 6 नंबर, उस पर नंबरिंग होता है, मतलब एक तरह से अंकित होता है A 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 1 भी अपने आप में एक नंबर, 2 भी एक नंबर है, एक एक संख्या से मतलब है। तो आप देखेंगे जैसे कहा जाए कि इस क्वेश्चन में कि हमें सम संख्या आने की प्रायिकता बताएं, तो सम संख्या की प्रायिकता, आपको प्रायिकता PE मतलब सम संख्या। तो सम संख्या की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब है आप यहां लिखेंगे NE, जो घटना की संख्या है, तो सम संख्या 2 4 6। तो आप यहां लिखेंगे 2 4 6। तो यहां पर 3 नंबर्स हैं, कौन कौन है भाई? इसमें 2 है, 4 है और 6 है। और टोटल नंबर तो आप जान ही रहे हैं, NS इज इक्वल टू यहाँ पर है 1 2 3 4 5 एंड
6। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी PE इज इक्वल टू हो जाएगा NE अपॉन NS अकॉर्डिंग टू फार्मूला NE नंबर ऑफ E। जरा आप ध्यान देंगे बेटा, NE इज इक्वल टू 2 4 6। यहाँ पर 3 नंबर आप लिखेंगे 2 4 6, इट मीन्स नंबर कितने हैं 3 बाई एंड NS इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2। तो जब आप एक पासा फेंकते हैं तो उस पर सम संख्या आने की प्रायिकता आपकी हो जाएगी 1/2। इसी प्रकार सिमिलरली आप लिखेंगे जैसे विषम संख्या आने की प्रायिकता, यहां पर लिखने थोड़ा सा विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो आप PE इट मीन्स विषम संख्या, तो विषम संख्या NE इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा विषम संख्या बेटा 1 3 एंड 5, 1 3 एंड 5 एंड NS इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इवेंट 1 2 3 4 5 6। तो जरा आप ध्यान देंगे इस फार्मूला से PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। ध्यान देंगे बेटा, PNE इट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट, घटना की जो संख्या है, तो कितनी घटना है इसमें 1 3 5, तो यहां पर 3 नंबर है एंड NS कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो यहां पर हो जाएंगे आपके 6। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे 1/2। तो किसी पासा को जब आप फेंकते हैं उसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता भी 1/2 और सम संख्या आने की भी प्रायिकता 1/2। क्वेश्चन 3 है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है और वह पत्ता बादशाह का हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बेटा एक बार क्वेश्चन फिर से, ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है और वह पत्ता बादशाह का हो, इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो बेटा आप जानते हैं ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52। ताश की गड्डी में कुल होते हैं बेटा कितने, 52। एक से लेकर मतलब 52 तक हमने सैंपल स्पेस लिख दिया है। ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं और उसमें आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है बेटा बादशाह की। तो बादशाह PE आपको जो निकालनी है वह क्या है, बादशाह। तो जरा ध्यान देंगे कि ताश की गड्डी में बेटा 52 पत्ते होते हैं और बादशाह की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं बेटा बादशाह NE जो घटना है उसकी संख्या कितनी होगी, ताश की 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह होते हैं। 4 बादशाह, इनकी संख्या कितनी है 4। ये चारों बादशाह 4 कलर के होते हैं। बहरहाल यहाँ कलर की बात नहीं है, यहाँ सिर्फ नंबर से है, संख्या से है। NE इज इक्वल टू 4 एंड NS इज इक्वल टू 52 52। तो प्रश्न है कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है और वह पत्ता बादशाह का हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो आप निकालेंगे बेटा PE प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू NE अपॉन NS। PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS। तो NE E इट मीन्स इवेंट, घटना, घटना इट मीन्स जो आप पत्ता खींच रहे हैं उसका बादशाह होने की घटना। इसका मतलब NE इज इक्वल टू 4 एंड NS इज इक्वल टू 50। जो बादशाह आप, जो पत्ता आप खींच रहे हैं वह बादशाह का हो, यह क्लियर नहीं है कि वह किसका बादशाह हो,
इसका मतलब चारों। तो 4/52 आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/30। तो यह बेटा आंसर हुआ किसका कि ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, वह पत्ता बादशाह का हो। इसका मतलब है एस सैंपल स्पेस जो आपका है 1 से लेकर 52 तक। आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो हमने उस संख्या को सैंपल स्पेस की तरह लिख दिया है। और पीई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब किसका निकालना है प्रायिकता आपको, बादशाह की। इट मीन्स एन ई इज इक्वल टू 4, बादशाह कितने होते हैं भाई 4, एंड एन एस इज इक्वल टू 52। उस ताश की गड्डी में कुल कितनी पत्तियां होती हैं 52। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला पीई इज इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस, तो इज इक्वल टू आप लिखेंगे एन ई इट मीन्स 4 एंड एन एस इट मीन्स 52। तो 4/52 इज इक्वल टू 1/13। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बना होता है उसी तरीके से हमारा जो शरीर जो होता है छोटी छोटी ईंट जैसी सेल से मिलकर के बना है। यह आपका जो सेल है सबसे पहले